जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीलित बोर्ड के द्वारा जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में शेड्यूल किया गया है, जिसमें आप सभी का अलग अलग डेट पे अपना एग्जाम है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है, जैसे आम ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वैसा नहीं होता है। तो इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, वो चीज़ पे आइए हम लोग सीधा सीधा चर्चा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कभी कभी प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो चीज़ों के लिए सोल्यूशन के लिए नीलित बोर्ड ने एक डेमो क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया है, डेमो दिया है। तो उसको कैसे आप अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे कैसे आप चेक करेंगे, वो चीज़ आइए हम लोग सीधा सीधा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम पे आप जाएंगे स्टूडेंट डॉट नॉलेट की जो मेन वेबसाइट है आप उसको ओपन करेंगे। यहाँ दिख रहा होगा आपको student.nailit.gov.in, इस पे आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे एक पॉपअप पेज ओपन हुआ है जिसमें लिखा है सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन ओ ए लेवल प्रैक्टिकल। मतलब कह रहा है कि जो 2024 में प्रैक्टिकल हम लोगों का होने वाला है, इसके लिए इन्होंने एक आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक बार अपना डेमो देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में थोड़ा सा सुविधा हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अच्छा का एक चीज़ तो यही ध्यान रखेंगे कि वाइवा का भी इसमें टर्म होता है। तो वाइवा में कई बार पूछा जा चुका है कि नीलिट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसमें कैसे नीचे पे कैसे इसको हम ज्वाइन करेंगे। जिसका जो पेपर है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, PR1 या फिर PR2 या PR3 या फिर PR4, मतलब चारों पेपर के लिए अलग अलग इसने दे रखा है। फर्स्ट वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सेकंड है आपका वेब डिजाइनिंग का, और थर्ड है प्रोग्रामिंग पाइथन का, और फोर्थ IoT का है। तो इसमें सबसे पहले जैसे एक एक करके हम चेक कर लेते हैं कौन कैसे आपके सामने आएगा। जैसे फर्स्ट आपके सामने मैंने पहला पेपर ओपन किया तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स टाइप में दिखाई पड़ रहा है वेबसाइट पे, जिसमें आपको ईमेल आईडी और नाम देना है। दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सही नेम आप डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें टाइप किया NGIT, मैंने NGIT और लिखा NGIT 1 2 3, ऐसे कुछ भी लिख लिया @gmail.com। मतलब यहाँ पे आपने कुछ भी इंटर किया और उसके बाद फिर यहाँ पे नेम का ऑप्शन है, तो नेम में आपने कुछ भी लिख दिया। मान लीजिए कि मैंने लिखा प्रशांत, यहाँ पे इस टाइप से ये नाम मैंने रखा, रजिस्टर किया, और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली दे देगा, और सक्सेसफुली देने के बाद फिर यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट। आप टेस्ट पे स्टार्ट करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने ये डेमो आपका पेज ओपन होता है। इस डेमो पेज पे आप देखें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो टेस्ट नेम है वो कौन सा होगा, ये कितने मिनट का है, आपको दिख रहा होगा 50 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपको समय बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। रीजन ये है कि क्योंकि 50 मिनट्स के अंदर आपका 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, और साथ ही साथ में वाइवा का भी इसमें टर्म होता है। मान के चलिएगा 5 से 7 मिनट वाइवा का चला जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे टाइम। अच्छा, कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है 3 होगा, और कह रहा है करेक्ट आंसर पे आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 40 नंबर के एक क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चूंकि 2 ही क्वेश्चन करना है, आगे हो सकता है इसमें बताया गया हो। नेक्स्ट में रॉन्ग आंसर पे बता रहा है कि 0 मार्क्स है, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखें। इसलिए दोनों प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य होता है। दूसरी बात है कि जैसे जब यहाँ पे आपका टाइमिंग पूरा हो जाता है, तो जब आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नीचे देखेंगे, इंस्ट्रक्शन में कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कह रहा है कि परीक्षा की अवधि 50 मिनट है, भाई जो अभी ऊपर लिखा था। कह रहा है कोई नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। और साथ ही साथ में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का 40 अंक है, मतलब आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन का हो गया 40 और 40 मिलके 80 मार्क्स, मतलब 80 नंबर आपके हो जाएंगे। और 20
20 नंबर जो बचेगा वो वाइवा का रहता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि किसी सिस्टम में विफलता या बिजली के कारण अगर इंटरनेट अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है, ये सिस्टम आपका बंद हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसका तुरंत जो भी आपके क्लासरूम में पर्यवेक्षक होंगे आप उनसे सूचना जरूर दे देंगे, जिससे कि आपका सिस्टम, अच्छा घबराना बिल्कुल नहीं है। जनरली यही होता है कि आपका जिस जैसे मान लीजिए किसी कारण से आपका अनफॉर्चुनेटली आपका सिस्टम बंद हो गया, तो सिस्टम बंद होने पे जिस टाइम पे बंद होता है उसी टाइम से स्टार्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि आप जैसे परेशान होंगे तो फिर आपका पेपर पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। परीक्षण कह रहा है कि तभी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब इसी प्रकार से पूरा हो जाए, मतलब सब मिला जुला के जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आप एग्जाम को सबमिट करेंगे। कह रहा है कि स्क्रीन के शीर्ष केंद्र पर उल्टी गिनती चलेगी, मतलब कह रहा है साफ साफ शब्द में कि जो आपका टाइम है अलग से आपको घड़ी वगैरह लगा के नहीं जानी है। आप कोशिश करें कि जो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये सारी चीज़ें आप निकाल के जाएंगे, चूंकि अलाउ नहीं होगा। हाँ, समय के लिए जैसे ऑनलाइन एग्जाम में समय दिखता है, तो आपको यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में समय चलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब समय पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये मैंने बताया, और दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे कह रहा है इसमें एक एक करके आपको एक एक पॉइंट बताया गया है। अच्छा, स्क्रीन का विस्तार करने के लिए कह रहा है जूम बटन पे क्लिक करेंगे। भाई जूम आएगा, जूम ऑप्शन अभी हम दिखाते हैं कैसे होगा, वहां पे जूम पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। और कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में ऊपर के दाईं तरफ में सेव आइकन का प्रयोग किया गया है, मतलब सेव का ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे तभी आपका जाके क्वेश्चन सेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि फोटो वीडियो ऑडियो और संसाधन के लिए इसमें इस बार नई चीजों को जोड़ा। अगर कोई फोटो या इमेज या मतलब कुछ ऐसी चीजों की जरूरत है ऑडियो वीडियो का जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे या आपके पीपीटी में, या फिर आपको कुछ ऐसा जोड़ना है लगाना है जो कि बोर्ड अगर आपसे कह रहा है, तो आपको वहां पे एसेट्स मिलेंगे, आपको पहले से वो प्रोवाइड किया गया, आप वहीं से आप सेलेक्ट करके आप वो चीज दिखा देंगे लिंक वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट पे कह रहा है कि स्क्रीन के दाईं ओर प्रदर्शित प्रश्न पैलेट मिलेगा, मतलब सीधी सादी बात है कि जो राइट साइड में आपको मिलता है जहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, आप सबको पता है कलर वहां पे चलता है, ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है। ठीक है, तो ग्रीन हो जाता है तब जब आपका अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होता है अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे ऐसे और अन अटेम्प्ट के लिए व्हाइट है, मतलब आपको अगर व्हाइट दिख रहा है तो ये समझ लीजिए आपने क्वेश्चन जरूर किया होगा, लेकिन वो सेव नहीं आपने किया। सेव जब करेंगे फिर आपका इस टाइप से ये अटेम्प्टेड दिखा देगा। ठीक है, कलर में। अच्छा, नेक्स्ट में अगर जैसे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे जब आपका टेस्ट हो रहा होगा तो टेस्ट होने समय ये दिमाग में रखना है कि वो जो मेन पैनल होगा उसको छोड़ के बाद में आप बैक करके या क्रोम पे या और कोई क्वेश्चन वगैरह सर्च नहीं करेंगे। ऐसे पे वार्निंग वो देगा, मुझे लगता है कि 10 वार्निंग रहता है, 10 वार्निंग पिछले बार भी था। अगर 10 वार्निंग से अगर अधिक हो जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे ये चीज इंस्ट्रक्शन के लिए आपको समय मिलेगा, इंस्ट्रक्शन ऐसे आप पढ़ लेंगे जो भी लिखा होगा, उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करके प्रोसीड नाउ पे जाएंगे। प्रोसीड नाउ पे जैसे आप पहुंच रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ये समय शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखिए 50 मिनट्स आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, और कैसे कैसे ये चीज क्या क्या चीजें आएंगी जरा देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीपीटी क्रिएट करना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से, और जिसमें कह रहा है कि आपको एक हेडिंग बनाना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या नेलेट प्राइवेट लिमिटेड या ऐसा कुछ करके आपसे ऑप्शन दे देगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि सब हेडिंग, एक हेडिंग बनानी, उससे छोटी हेडिंग, उसी के नीचे मतलब बड़ा है फिर उससे नीचे छोटा वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि एक इमेज और एक एनिमेशन इंसर्ट करना है। तो आप कहेंगे ये इंसर्ट कहाँ से होगा, इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, अभी हम चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो गया, अगर ये हटा देंगे तो फुल स्क्रीन हट जाता है, हालांकि वहां पे ये ऑप्शन आपको नहीं रह देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी आपने ऊपर देखा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे करने के लिए उसी के साथ में ये पैनल लगा हुआ है साथ में, यहीं पे आप उसको करके दिखाएंगे। तो जैसे ये पैनल बड़ा छोटा दिख रहा है तो आप यहाँ पे जूम इन पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा फुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा डेमो दे रखा है कि ये चीजें हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पहले से कुछ भी बनाया है तो आप उसे पहले सेलेक्ट करके
रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, उसके बाद अपना डेटा वहाँ पे इंसर्ट करना शुरू करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है पूरा आप देख रहे होंगे लिब्रे ऑफिस के जो फंक्शन है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, लेआउट है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे साइड में भी टूल्स बार और वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो न्यू स्लाइड कैसे लेना, अच्छा 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, जितना कहेगा आप उतना पे आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पे आता है, जब ये परफॉर्म हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसके बाद यहाँ से आप इसको कह देंगे जूम आउट। उसके बाद जूम आउट करने के बाद यहीं से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में आपको एक एक्सेल टाइप में कैल्क से क्वेश्चन दिया है। कैल्क में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से दे रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एक बार चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ से ये कॉपी हो जाता है तो ठीक है, नहीं कॉपी होगा तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे अपने में टाइप कर लेंगे एक्सेल का जो पैनल आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब क्वेश्चन जैसे पहला वाला अटेम्प्ट आपने किया, अगर वो सेव नहीं किया होगा तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऐसे वो आपका हाईलाइट नहीं है, व्हाइट कलर से ही शो कर रहा है। अगर व्हाइट कलर से शो कर रहा है तो निश्चित रूप से ये जान लें कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हम लोगों का अभी अटेम्प्ट नहीं है। लास्ट में अगर ऐसे सबमिट हो जाएगा तो सबमिटेड नहीं दिखाएगा, आपका लॉस हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, एक्सेल से कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क है, कैल्क से रिलेटेड कह रहा है कि आपको लिस्ट दिया गया और लिस्ट में से क्या कॉलम ए दिल्ली और बनारसी को क्या करना है, वो चीज को आपको फिल्टर लगाना, कुछ इस पे अप्लाई करना है। उसके लिए फिर वही चीज है, जूम इन जूम आउट, जूम करके इसको पहले प्रोग्राम बना लेंगे, बनाने के बाद फिर वो चीज आएंगी। यहीं पे देखिए ये कॉर्नर पे जैसे जूम इन अगर हम करके दिखा दें आपको, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल रहा है। सेव जरूर करेंगे प्रोग्राम को, अगर सेव नहीं करेंगे तो आपके पैनल पे सेव नहीं रहेगा, ठीक है, सेव करना जरूरी होता है। अच्छा सेव करने से एक बेनिफिट और रहेगा, जैसे बाई चांस अगर हम लोगों का रिलोड नहीं हुआ है पेज और वहां पे अगर सिस्टम बंद हो गया, सेव तक नहीं पहुंचा है, तो प्रॉब्लम ये होती हो सकता है कि आपका वो पैनल फिर से बनाना पड़े, वो क्वेश्चन फिर से करना पड़े, इस वजह से सेव करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने एक और तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक रिज्यूम बनाना है राइटर में। इस बार एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भैया ये राइटर है, ये इम्प्रेस है, ये कैल्क है, इससे पहले वाले पे नहीं कह रहा था। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतनी चीजें आपके सामने आती हैं। अच्छा इसमें मैंने बताया कि आपको ये क्या बनाना है, कह रहा है कि एक रिज्यूम लिब्रे ऑफिस में क्रिएट करना है, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि रिज्यूम का कि भैया नेम होना चाहिए, या फिर ईमेल कांटेक्ट होना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे करके यहाँ पे कुछ टर्म दिया है। ये कम अटेम्प्ट हो जाएगा, इसको भी सेव कर देंगे तो यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। जब ये हाईलाइट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम लोगों का ये ऑटोमेटिकली, मैंने कहा समय चल रहा है, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पूरा का पूरा पैनल बंद हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं आपका सबमिट हो जाएगा पेपर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा सबमिट होने से पहले कि ये आपका जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपका ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे अभी देख रहे होंगे ग्रीन दिख रहा है तो समझ में आ रहा है, अच्छा ये सबमिटेड है। अगर सबमिट नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा ये इस टाइप से नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा इसमें अगर जैसे कोई क्वेश्चन पे मुझे वापस जाना है तो आप राइट साइड में यहीं पे जो ये माउस कर्सर से लेके जाएंगे, जैसे पहले पे जाना है कि दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, आप आसानी से यहीं से जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट पेपर की बात। अब सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पेपर में भी यहीं पे आपको ऑप्शन है, यहीं से सेकंड पेपर पे चले जाएंगे। सेकंड पेपर पे अगर आप यहाँ पे देखें टेस्ट कैसे देने वाले, कैसे उसका प्रोफार्मा होगा, कोई भी एक अपना कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप इंटर करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ईमेल आईडी में कुछ ना कुछ आप अलग रखेंगे, क्योंकि एक बार अगर जिस नाम से आप रख लेंगे वो नाम दोबारा यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट बताने लगेगा। तो यहाँ पे आपके सामने ये सेकंड मैंने दूसरा नाम लिखा, क्लिक हियर से स्टार्ट किया, और देखिए सेकंड पेपर का कैसा मॉड्यूल दे रहा है, ध्यान से इस बात को समझें। कह रहा है कि अब यहाँ पे कुछ सेकंड आपके पास समय है, जिसमें कि आपको ये तभी ये हाईलाइट होगा, तभी प्रोसीड करने का ऑप्शन देगा, मतलब हमको 20 से 25 सेकंड का यहाँ पे समय देना पड़ेगा। तब तक हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे भी वही चीज लिखा, अच्छा यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 दिया है, लेकिन ध्यान रखेंगे वहां पे क्वेश्चन आपको 3 मिलेंगे, 3 में से कोई 2 ही करने होंगे, ठीक है। कोई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन
3 होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2 शो कर रहा है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे लिख भी रहा है कि प्रत्येक यहाँ पे और किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। जब कह रहा है 3 में से किन्हीं 2 को करना है तो यहाँ उसको 2 नहीं देना चाहिए, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ वो 3 होना चाहिए, ठीक है, वो गलती से मिसप्रिंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए अपने पास प्रोसीड का आ गया, ये सेम वही वाला है, इसलिए बार बार मैं इस चीज़ को नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे हम आते हैं प्रोसीड नाउ पे। प्रोसीड नाउ पे आप जैसे पहुँचते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि इसका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये पेपर आपका स्टार्ट है, आपका 50 मिनट्स टोटल है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इधर दिया गया, अभी यहाँ पे 2 शो कर रहा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेकंड में 2 ही क्वेश्चन अभी शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे 3 शो करेगा। पहला काम है, ये ध्यान रखेंगे, निर्देश सख्त निर्देश है कि अगर आपका यहाँ पे पहले से कुछ टाइप है तो इस चीज को यहाँ से आप हटा देंगे। मतलब आप पहले से यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं रहने देंगे, वो हटा देंगे, दोबारा आप टाइप करेंगे, दोबारा टाइप करेंगे, उसके बाद ही ये चीजें आपका रन कराना है और सेव कराना है। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये सारी चीजें मैंने हटा दिया, जो भी कोड था मैंने उस चीज को हटा दिया। अच्छा, हटाने के बाद अब देखिए एक बेनिफिट आपको मैं बताऊं कि जैसे पिछले वाले से काफ़ी निलिट बोर्ड ने अपने इस प्रोग्राम में सुधार किया है। जैसे आपको मैंने W3 स्कूल वेबसाइट बताई थी, एकदम सेम उसी का कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे है। एक साइड में आप कोड लिखेंगे, दूसरे साइड में उसका आउटपुट दिखाई पड़ेगा। तो कैसे आखिर देखें, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको अगर प्रोग्राम लिखना है तो मैंने यहाँ पे जैसे HTML लिखा गया, हेड आया। अब हेड को अगर मान लीजिए मैं क्लोज ना करूं पहले, अच्छा एक मैं टाइटल लिख देता हूं। यहाँ पे टाइटल मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा, ध्यान से मेरी बात समझे। टाइटल यहाँ पे लिखा गया, टाइटल को क्लोज ना करके अगर मैं यहाँ पे टाइटल ना क्लोज करूं, केवल यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा ENGI इंस्टीट्यूट, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे ENGI इंस्टीट्यूट लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से है, मैंने इसको गलती से छोड़ के इंटर कर दिया और यहाँ पे फिर स्टार्ट किया बॉडी, और बॉडी के अंतर्गत मैं कुछ लिख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें ऐसे कट करके सिंबल बन रही है। कट करके सिंबल ये क्यों बन रहा है, ये बता रहा है किस लाइन पे आपकी गलती होने वाली है, ठीक है। मतलब जिस लाइन पे गलती कर रहे हैं वो चीज यहाँ इंडिकेट करेगा। जैसे मैं गलती करके आपको दिखाता हूँ, फिर सही करके दिखाता हूँ। जैसे NGI इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपके सामने आ गया, तो अब मैं यहाँ पे टाइटल को नहीं क्लोज करता हूँ, मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। किसे क्लोज कर देता हूँ, हेड को। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे मैंने हेड को क्लोज किया इस जगह पे, और उसके बाद फिर दोबारा मैं आ गया, किस पे आ गया, बॉडी पे आ गया। बॉडी के अंतर्गत मैंने लिखा, बॉडी के अंतर्गत मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा मान लीजिए कि स्टाइल, मुझे CSS का मान लीजिए प्रयोग करना था। मुझे किसका प्रयोग करना था, इस CSS का। अच्छा CSS नहीं, CSS का ही कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हेड के अंदर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें त्रुटि दिखे। तो यहाँ पे हमारे सामने आया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने स्टाइल टैग का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, स्टाइल टैग का प्रयोग किया। स्टाइल के अंदर मैंने मान लीजिए कि H1 लिखा है, क्या लिखा है, H1 लिखा है। अब H1 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड क्या किया है, उससे रिलेटेड कोड लिखा। मैंने कहा H1 जो हमारे पास टैग होगा बॉडी के अंदर, उस H1 पे मुझे कुछ अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, मैंने कहा भैया H1 का जो है बॉर्डर जो हो जाए, जो बॉर्डर हो जाए, वो बॉर्डर कुछ इस टाइप से हो जाए। मान लीजिए कि बॉर्डर जो हम लोग, अच्छा मैंने जैसे देखिए बॉर्डर लिखा और कॉलन लिखा, ऑटोमेटिकली सेमी कॉलन वहां पे आ गया। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, आपको पता है सेमी कॉलन हर लाइन के लास्ट में इसमें लगाना पड़ता है CSS में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम लोग जब स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस में हम लोगों का क्या रहता था कि जैसे स्पेलिंग गलत होती थी वहां पे हम लोगों का क्या होता था, तुरंत चेंज करके दिखा देता था, कलर हमें पता चलता था, अच्छा ये कीवर्ड का कलर नहीं। यहाँ भी सेम टू सेम आपको कलर फॉर्मेट मिलेगा। जैसे देखिए बॉर्डर जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए एक व्हाइट कलर में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने R लिखा तो ये हल्का सा इटैलिक हो गया। मतलब ये बता रहा है कि मैं अपने आप में एक प्रकार का कीवर्ड हूँ, एक प्रकार के कह सकते हैं फंक्शन के तौर पे, टैग के तौर पे मैं काम करूंगा। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी इसका लिखा, यहाँ पे ये जो बॉर्डर आया है वो प्रॉपर्टी के तौर पे आया। जैसे प्रॉपर्टी मैंने बॉर्डर लिखा तो पूछ रहा कैसा बॉर्डर चाहिए, तो मैंने कहा कि भैया बॉर्डर मेरा सॉलिड चाहिए। कैसा चाहिए, सॉलिड चाहिए, मतलब पूरा एक सीधी लाइन पे सीधी रेखा हो।
अच्छा ठीक है, ये हमने स्टाइल को यहाँ से ओपन किया था, मैंने स्टाइल को अभी क्लोज नहीं किया है, और मैं चलता हूँ सीधा सीधा पहले कहाँ पे, पहले हेड मैंने क्लोज कर दिया, बॉडी पे आया, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे H1 को डिफाइन किया। किसे डिफाइन किया? H1 को। H1 के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए H1 के अंदर मैंने लिखा, H1 के अंदर मैंने लिखा कि यहाँ पे दिस इज अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज टाइप कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये टाइप करके H1 को किया क्लोज, यहाँ H1 को क्लोज किया, अब जैसे मान लीजिए लिखते समय आपका कोड बड़ा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए सबमिट कोड कर देना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हमने सबमिट कोड इतने पे ही कर दिया, सबमिट कोड किया, देखिए यहाँ पे तुरंत आपका ग्रीन कलर हो गया, दूसरा वाला भी नहीं सबमिट किया इसलिए। अब गलती से अगर समय समाप्त हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो इतना कम से कम आपके पास सबमिट रहेगा तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अच्छा अब इसमें चेंजिंग, क्या कोई यहाँ पे प्रीव्यू में आउटपुट दिखा? प्रीव्यू में आउटपुट नहीं दिखा, आउटपुट नहीं दिखा तो हमें आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन है कि एरर कैसे स्पॉट करें, कैसे हम यहाँ पे अपने आप को उसको सही करें, कैसे उस चीज को सुधारें। तो देखें कैसे इस चीज को करना है, तो हम एक एक करके मिलाते हैं। भैया हेड की अगर बात है, हेड तो क्लोज है अपना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे HTML के पास में यहाँ पे गलती दिखाई पड़ रही है, तो एक काम करते हैं, स्टाइल देखा, अच्छा स्टाइल तो ओपन है लेकिन स्टाइल क्लोज नहीं है, तो एक एक गलती हम लोग दूर करेंगे और एक एक गलती को सुधारते चलेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा स्टाइल, अब ये स्टाइल देख रहे हैं क्लोज नहीं है, इसलिए जो है व्हाइट कलर से मैंने क्लोज पे किया, तुरंत ये रेड कलर से हो गया। अच्छा जैसे आप देखें ध्यान से, यहाँ पे मैंने इस टाइप से किया है, स्टाइल क्लोज नहीं किया है। स्टाइल जब क्लोज नहीं किए थे तो यहाँ H1 पे देखिए H1 ओपन है, H1 क्लोज है, और ये भी ध्यान रखेंगे जबकि टैग था लेकिन रेड कलर से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रेड कलर से यहाँ पे शो कर रहा है, क्यों पिंक कलर से नहीं शो कर रहा है? रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टाइल जो लिखा है वो गलत लिखा है, अर्थात ये H1 जो स्टाइल के अंदर जो मैं प्रयोग करने वाला हूँ H1 का, ये आपका स्टाइल के अंदर गलत लिखा है, तो बॉडी में कहाँ से वो अप्लाई हो पाएगा? ठीक है, तो इसलिए नहीं शो कर रहा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश का सिंबल दे दूं, बंद हो जाए, देखिए तुरंत यहाँ पे नीचे की लाइनें ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गई, सही हो गई। मतलब ये बहुत अच्छा फीचर दिया है कि वहां से आप अपना चेक कर सकते हैं गलती कहाँ से हो रही, वो चीज दूर करेंगे। अच्छा आप इतना करने के बाद मैं सबमिट कोड करता हूँ, मुझे अब भी दिख रहा है कि कहीं गलती दिख रही है क्योंकि ये कोड हमारा चल नहीं रहा है। तो मेन मेरा प्रॉब्लम यही होगा कि अगर वहां पे मेरा कोड रन नहीं कर रहा है तो कोशिश करना है कि आपको यहाँ से चेंजेस डालकर और वहां पे अप्लाई कर देना है। अब जरा देखते हैं भैया और क्या गलती है। यहाँ पे HTML ओपन है, हेड ओपन है, क्या हेड कहीं क्लोज है क्या? हाँ हेड क्लोज है। क्या टाइटल कहीं क्लोज है? नहीं टाइटल नहीं क्लोज है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे किसे क्लोज कर देते हैं? टाइटल को क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये टाइटल क्लोज हो गया। जैसे टाइटल क्लोज हो गया, हमने सेव करके सबमिट किया। देखिए जैसे सबमिट कोड किया, सारी चीजें सही हुई, तुरंत हमारे सामने ये चीजें बन के आ गई। मतलब मिला जुला के मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इसी कोड के जस्ट बगल में ये शो कर रहा है। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो हम लोगों का ये कोड है, पूरा का पूरा कोड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज से हमारा आउटपुट जो भी निकल के आएगा वो यहीं पे बगल में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको कोई टेबल बनाया गया हो या कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हो, वही चीज अगर यहाँ पे आप बना देंगे तो एकदम बेटर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा एक बात का कि जो कोड आपके सामने पहले से लिखा होगा उस कोड को आप हटा देंगे, उसके बाद दोबारा कोड टाइप करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस पेज में कहीं पे ऐसा जरूरत पड़ा कि जैसे इमेज लगाना है या ऑडियो टैग यूज करना है या वीडियो यूज करना है या आपको कोई भी लिंक यूज करना है, तो वो चीज के लिए ये जो विंडो अपने पास है इसको छोड़ के बाहर नहीं जाना है, आपको यहीं पे उस चीज को काम करना पड़ेगा। यहीं पे कैसे करेंगे? यहीं देखिए ऊपर एसेट्स दिया है, यहीं पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी चीजें उससे रिलेटेड जो वो बोला होगा क्वेश्चन में, वो यहाँ पे एडिट करके वो पहले से आपके सामने ये डाल रखा है। देख रहे होंगे कुछ सीनरी है ठीक ठाक यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लैग वगैरह है, और भी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। साथ ही साथ में देखिए URL हो गया, कॉपी हो गया, या फिर यहाँ पे इस टाइप से दो का यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। ये इमेजेस में है। यहीं पे देखें ऑडियो में जाएंगे तो कुछ ऑडियो आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, वीडियो में जाएंगे कुछ वीडियोस दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये सब
आपके बोर्ड ने आपकी बार आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अदर पे देखेंगे तो अदर में भी बहुत सारी कॉपी लिंक वगैरह, अगर कोई लिंकिंग का प्रोसेस आए, जैसे एग्जाम में कह दे कि आपको कोई एक पेज लिंक करना है, हाइपर लिंक की मदद से आप HTML प्रोग्राम लिखे, तो आप यहाँ पे आके आप लिंकिंग का कोई भी एक कॉपी URL करके वहां पे ले जाके अपना पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये क्लोज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखेंगे क्लोज और एंड टास्क, एंड टेस्ट, ये अंतर है। इन टेस्ट आप नहीं करने वाले हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जो रेड कलर का इन टेस्ट है इसको नहीं करना है। आप जब भी कहेंगे क्लोज वगैरह कहीं आता है तो समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लोज, पता चला कि आपका पेपर सबमिट हो गया, सब बेकार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स यहाँ से आप चूज कर लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, ये चीजें यहाँ पे सबमिटेड पे जैसे कर देंगे, यहाँ पे सबमिट शो भी करेगा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे फिर कह रहा है कि भैया HTML का एक कोड लिख दें, एट्रीब्यूट का प्रयोग करें और CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को लिखें, CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को लिखें, CSS के टेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखें। मैंने आपको 5-7 प्रॉपर्टी एकदम विधिवत कहा है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका पैडिंग हो गया, जैसे आपका टेबल हो गया, जैसे आपका मार्जिन हो गया, जैसे सूडो क्लास हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करके रखेंगे। जैसे देखिए अभी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ये पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे कोड पहले से लिखा है। अच्छा देखिए W3 स्कूल द्वारा ये लिंकिंग का प्रोसेस दिखाया है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमें इससे मतलब नहीं है कि इसने पैनल कैसे बनाया है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इतना से मतलब है कि ये जो आपके पास पैनल बना है इसमें जब भी हम टाइप करेंगे पहले इसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये इतनी चीजें आपके सामने आ रही हैं। एक सेकंड, जी। उसके बाद देखा जाए, ये आपका सेकंड टर्म हो गया। सेकंड टर्म के बाद ऐसे आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे इन टेस्ट हो जाएगा, अपने आप समय जब पूरा हो जाएगा। अभी इसमें 2 ही क्वेश्चन है, रहते 3 है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे पाइथन का है। पाइथन में भी सेम है, जैसे कोई भी एक अपना क्या करेंगे, वेबसाइट मतलब ये ईमेल आईडी अपना ओपन करेंगे और यहाँ रखेंगे, कोई भी एक नाम डाल के आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर लेंगे। जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये सेम एज इंस्ट्रक्शन वही दे रहा है कि भैया 50 मिनट का है। बस ध्यान रखना है कि जब आपका एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड में कोई कोई आपका जैसे देखेंगे, जैसे PR1, PR2, PR3, PR4, मतलब चारों पेपर क्रम से नहीं दिया होगा। हो सकता है कि पहले तीसरा पेपर हो, बाद में पहला पेपर पहले ही हो, और टाइम डेट भी अलग अलग दिया है। पहले हो सकता है मान लीजिए कि आपका पहला पेपर 8 को हो, दूसरा पेपर मान लीजिए 13 का है, ऐसा अगर दिया है मान लीजिए, तो 13 वाले को ध्यान में रख लेना, या फिर उसी दिन का है। एक मान लीजिए कि एक ही दिन का पेपर है, उसमें कह रहा है कि एक 3 बजे से है, एक 4 बजे से है। 3 बजे से तीसरा पेपर नहीं है, चौथा पेपर है, और 4 बजे से आपका दूसरा पेपर है। गलती से आप पता चला आप पहले पे लिखा है 4 बजे, तो आप देख लें अच्छा 4 ही बजे तो जाना है। बाद में नीचे पता चला कहते यार नीचे तो 3 ही बजे से पेपर था, मेरा पेपर एक पेपर छूट गया। ये गलती ना करिएगा, उसमें अच्छे से चारों पेपर का देख लीजिएगा जो पहले टाइम है, क्योंकि जनरली क्या है कि जिसका चारों पेपर है एक ही दिन में, जिसका 2 पेपर एक ही दिन में, मतलब सारे पेपर एक ही दिन के लिए पैनल बनाए गए। जिसका कोई इश्यू रहा होगा उसी का जो है 2 दिन में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में प्रयागराज में वैसे अगर देखा जाए तो जनरली 2 टाइप से सेंटर बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया कुछ समझ में आ रहा है। जैसे आपका जो जिन्होंने 2 पेपर लगभग भरा था उन सबका BBS में फाफामऊ सेंटर गया, और जनरली जिन्होंने 4 पेपर फिल किया था उनका शंभुनाथ में गया, ठीक है। दोनों सेंटर अपने आप में अच्छे बेहतर कॉलेज हैं, आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है जिसका मैं वेट कर रहा था, ये प्रोसीड यहाँ से करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे भी सेम एज ऐसे ही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट हटके है, देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि भैया प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कोड आपको टाइप करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होगा उसी का ये पैनल पे यहाँ पे कोड लिखेंगे, कोड लिख के फिर रन कराएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज में पाइथन पे जाएंगे, जैसे पाइथन पे जाएंगे तुरंत यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे इस चीज को पहले आपको बताया जाता है बार बार कि यहाँ से हटा देंगे, हटाने के बाद फिर अपना कोड टाइप करेंगे।
टाइप करने के बाद उस चीज को कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब कोड को सबमिट कर देंगे। ठीक है, जब सक्सेसफुली, देखिए ना, कोड सबमिटेड सक्सेसफुली, ये तब करेंगे। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट लैंग्वेज पाइथन का है कि आईओटी का है, कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन का पेपर है तो पाइथन वाला सेलेक्ट करेंगे। सेम है, जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ स्थिति आता है कि जैसे कोई वैल्यू डालने वाली चीज़ होगी, तो यहाँ पे आप नीचे ट्राई योर ओन इनपुट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनपुट, जैसे हम लोग कहते थे ना कि इंटर एनी नंबर, तो वो चीज़ यहाँ पे चेक करके आप यहीं पे नीचे आउटपुट दिख जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे रहेगा। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और 2 क्वेश्चन में से, सॉरी हाँ, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन ही करने रहेंगे, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं आईओटी वाले पे। आईओटी का मतलब PR4 में अगर आएंगे तो इसमें भी आप ईमेल आईडी अपना कोई भी एक इंटर करेंगे, और इस ईमेल आईडी पे अगर देखा जाए तो कोई भी एक नाम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी नाम है आपका, और देने के बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सेम एज वही कॉन्सेप्ट, वही सारे फार्मूला, सब कुछ वैसे ही रहेगा। चारों पेपर के लिए एक ही निर्देश है कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, आपका 3 दिया रहेगा, तो मतलब 2 क्वेश्चन करना रहेगा। निर्देश ध्यान रखेंगे, जरूर पढ़ लेंगे कि निर्देश में क्या चीजें कैसे आ रही हैं, वो जरूरी होता है। ठीक है, बाकी उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोसीड नाउ है, वहाँ लॉगिन नाउ रहेगा, आपका नंबर रहेगा, ये सारी चीजें जो इधर हाय और ये सब सारी लिखे गए हैं, ईमेल आईडी, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर चल रहा होगा। आपका फोटो भी हो सकता है, यहाँ पे इस जगह पे आपका फोटो शो करे, जो आपका फोटो रहेगा। मतलब ओवरऑल जैसे ये प्रोफार्मा दिया गया है, लगभग ऐसे ही आपका वहां पे होगा। बाई चांस यहाँ पे अगर जैसे एग्जाम आपका खत्म हो गया, एग्जाम खत्म होने के बाद पता चल रहा है कि बीच में ही आपका समय सिस्टम बंद हो गया था, तो जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे प्रोसीड नाउ ना लिख के रिज्यूम लिखा रहेगा। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आगे। अच्छा, कोई भी डाउट होता है तो जो भी वहाँ पे पर्यवेक्षक होंगे, आपके आपके जो टीचर वहाँ पे होंगे, उनसे जरूर सूचित करेंगे। आप अपने से उसमें कोई भी कलाकारी नहीं करेंगे, पता चल रहा है कि आप उसी में समय अपना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखें, जैसे अब ये बात करते हैं आईओटी का चौथा पेपर में। देखिए यहाँ पे एक 16x2 LCD जो दी गई है, और LCD पे कह रहा है कि आपको फीवर प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना? फीवर। कह रहा है कि फीवर तब लिखना है जब आपका 99.6 डिग्री से ऊपर हो टेम्परेचर। इफ वाला फंक्शन प्रयोग करके कह रहा है अगर ये अधिक हो तो आपका क्या प्रिंट हो जाए, वहां पे फीवर प्रिंट हो जाए। अगर इससे नीचे हो तो फिर कह रहा है कि नो फीवर। आप ये 2 मैसेज कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है किसका प्रयोग करेंगे? DST-11 का। मैंने आपसे पहले भी कहा था DST-11 हो गया, या फिर LDR हो गया, या फिर एक गैस सेंसर हो गया। बाकी एक क्वेश्चन LED का फिक्स है। ये इतना क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे जिससे कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे एक आपको पूरा का पूरा ये लिख लेना है, कोड इसी के अनुसार यहाँ टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ये टाइप हो जाएगा, अच्छा टाइप करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोड को इरेज कर देंगे, उसके बाद दोबारा कोड टाइप करेंगे। ये वायर सेटअप वगैरह भी दोबारा टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कोड सबमिट करने से पहले ये कह रहा है कि पहले कह रहा है कुछ तो राइट कर दें, उसके बाद सबमिट करें। तो ठीक है, हम टाइप मान लीजिए यहाँ से कर देते हैं। जब यहाँ से टाइप हो जाएगा तो कंपाइल करेंगे। कंपाइलिंग यहाँ पे हो जाएगी तो फिर यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन बन गया कि ये पहला वाला हो गया। आप यहीं पे कोड सबमिट करेंगे। जैसे कोड सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कोड जाके सबमिट हो जाएगा। तो कंपाइल करके यहीं पे चेक कर लेंगे। यहीं नीचे देखिए आउटपुट दे रहा है, इसी के नीचे आउटपुट वाला रहेगा कि अगर ट्राई करना चाहते हैं वैल्यू डाल के, तो यहाँ पे आप इस पे टिक पे अलाउ करेंगे तो यहाँ वैल्यू वाला आ जाएगा। जैसे इंटर एनी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर डाल के इंटर करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट जैसा रहेगा वैसा आपको यहाँ पे आउटपुट शो करने लगेगा। ओवरऑल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये एड्रीनो से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, तो एड्रीनो वाला यहाँ पे आप जो भी यहाँ क्वेश्चन होगा उससे रखेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी यहाँ पे आपका देखिए MQ135 गैस सेंसर है, इसके बारे में पूछ रहा है कि भैया इंडेक्सिंग कैसे होगी, एरिया ऑफ कितना वैल्यूम पे आपका ये गैस सेंसर कैसे बताता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे कोड पे आप लिखेंगे। अच्छा, इसमें लाइब्रेरी फाइल की बहुत ज़्यादा भूमिका अभी नहीं है। आपको जो कोड, जैसे जो मेन कोड है वो चीज़ टाइप करके यहाँ पे सबमिट करना है, उससे आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, और ट्राई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप कैसे ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इतनी बातें तो आपके सामने हो गई कि जो कि इम्पॉर्टेंट है कैसे आप एग्जाम देंगे। इन टास्क खुद से नहीं करने की जरूरत है, खुद से इन नहीं करना है, अपने आप समय चलेगा, अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएंगे। ठीक है।
ओवरऑल इतना दिमाग में बैठा लें लास्ट में कि आपको क्वेश्चन जितने भी आपको करने हैं आप करेंगे, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ेंगे। मतलब 2 क्वेश्चन करना है तो ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट ना करें, आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। जो भी क्वेश्चन तैयार होगा एटलीस्ट उतना करके चले आइएगा कि फिल हो, ठीक है। बाकी बाद में अगर आपका एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर जैसे पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत जितना भी आ रहा है उतना आप लिख के आए। सादा पेज पे नंबर कभी नहीं मिलेगा, इतना दिमाग में रख लें। आप अगर थोड़ा बहुत लिखे हैं पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा, सेंटर आपका चाहे जहाँ पे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, पासिंग मार्क आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 में से आपका, आप सभी को बताया भी गया था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर 100 क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पे 100 नंबर है, सॉरी 100 नंबर हैं, तो 100 में से आपको पता है कि यहाँ पे 80 नंबर आपके कैसे हैं, 80 नंबर आपके इस कॉपी पे डिपेंड करेंगे जो क्वेश्चन था। लेकिन 20 नंबर ये जो आपका है, ये 20 नंबर वाइबा का है। और ये वाइबा डिपेंड करता है कि आपका कैसा हो। जैसे कभी कभी रहता है वाइबा ये सब नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एकदम बेसिक नॉर्मल, मैंने आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कर रखा है चारों पेपर का अलग अलग 8-8 7-7 क्वेश्चन, वो जरूर पढ़ के जाएंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वाइबा के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा गलती के तौर पे जैसे 2-3 चीजें आप बिल्कुल नहीं वहां पे गलती करेंगे। जैसे किसी भी टीचर या पर्यवेक्षक से बहस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका शीट अलर्ट है या सिस्टम खराब है या फिर और कुछ है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस, आप तुरंत उनको सूचित करेंगे। शुरुआत में ही आप अपना चेक कर लेंगे, आपको समय दिया जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले ही आप चेंज करवा लेंगे अपना सिस्टम। एग्जाम खत्म होने मतलब जब एग्जाम एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि वो आपकी बात ना सुने, हो सकता है वो कहे कि नहीं अभी तक आपको चेक कर लेना चाहिए, अब दूसरे पे अलर्ट नहीं होगा, दूसरे में लॉगिन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको दूसरा सिस्टम मिल जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आप एग्जाम शुरू होने से पहले ये सारी चीजों को आप चेक कर लेंगे, एक बार चेक करेंगे जिससे कि आपको ये पता चले क्या चीज कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप मान लीजिए एग्जाम में आप पूरा का पूरा एग्जाम शुरू हो गया एग्जाम हॉल में, तो जैसे कुछ बच्चे हैं कि सर मुझे पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, तो ध्यान रखें 50 मिनट का ही पेपर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप जब डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है, डिस्टरबेंस किस हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर अब 50 मिनट है तो 50 मिनट में आपको समय कितना कैसे मैनेज करना है। आपने क्वेश्चन देखा कि हमारे पास अरे 25-25 बहुत होता है, लेकिन जब आपके बगल में वाइबा चल रहा होता है 3-4 बच्चों से पहले से वो वाइबा आपके दिमाग में सुनाई पड़ने लगता है, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, तो आप पे भी वो इफेक्ट, आप पढ़ाई जो अपना लिखना और लिखने पे कम ध्यान देते हैं, बगल वाले पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्या पूछा जा रहा है। इधर 3-4 इधर 3-4 इधर, जब तक आपका तो लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही चला जाता है। फिर आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या जवाब दिया, उसके रिस्पॉन्स के अनुसार होता है कि आपका नेक्स्ट पेपर में कैसा होगा। हाँ, धैर्य बना के रखना। अगर जैसे कोई पेपर आपका थोड़ा सा कमजोर पड़ा, थोड़ा सा कम अच्छा आप कर पाए हैं, ये नहीं कि आप उसका मुंह लटका के बैठ जाए, मुंह लटका के बैठ जाएंगे तो नेक्स्ट पेपर आपका खराब होगा। तो क्योंकि आपको समय कितना रहेगा, 10 मिनट के अंतराल पे नेक्स्ट वाला पेपर रहेगा। अगर आपने चारों भरा है तो जैसे एक मान लीजिए 10 बजे शुरू हुआ तो 10 से लेकर 10:50 तक हुआ, और 10:50 से लेकर 10 मिनट मतलब 11 बजे के तक आपका समय रहता है 10 मिनट का। उसी 10 मिनट में वो सब दूसरे को एंट्री दे देते हैं और आपको भी नेक्स्ट पेपर के लिए अप्लीकेबल कर लेते हैं। मतलब आप नेक्स्ट मतलब 10 मिनट का ही चांस आपको मिलता है। दिन भर में कई सारे शिफ्ट होते हैं, 7-8 शिफ्ट आपकी हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सर्वर वगैरह कभी कभी खराब होते हैं तो आपको परेशान नहीं होना, सर्वर खराब है कोई बात नहीं, आपसे कहा जा रहा है, निर्देश दिया गया कि भैया अभी बैठो, आपका जब चलेगा तो होगा पेपर, तो आप वहां पे बैठे रहेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे बाई चांस आपसे जैसे 11 बजे का टाइमिंग आपका था और 11 बज चुका है, अभी आपको बुला नहीं रहे हैं, बाहर रोके हैं कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है, आपसे पहले 10 वालों का भी नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं, मान लीजिए 12 बज गया, तो भी आपको वहां से नहीं आना है जब तक कि कॉलेज वाले खुद से ना कह दें कि भैया आज पेपर नहीं होगा आपका, कल होगा। वो सब क्या करते हैं, आपको शेड्यूल्ड करके एक टाइम देते हैं, टाइम वो लेके ही आप बाहर जाएंगे। अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप वेट कर लेंगे, निर्देश का पालन करेंगे, ठीक है। पता चला कि आप वहां से आए और उस समय बाद आपका एग्जाम के लिए आपको कॉल हो जाए और आप
वहाँ पे सबमिट ना हो पाए, समय से पहुँच ना पाए, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपका पेपर सबमिट क्या, आप एब्सेंट हो गए, और एब्सेंट की कंडीशन में आपका सीधा सीधा फेल होंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप थ्योरी में दे के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले ही कहा कि बहसबाजी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर बहस करते हैं तो उससे आपका नुकसान होगा। रीजन ये है क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि वहाँ पे बहस करेंगे तो समस्या यही आएगी कि आपके एग्जाम पे फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि भाई आप ऐसे देख लें कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी से बहस करेंगे तो आपको क्वेश्चन एक तो 50 मिनट का, जैसे मैंने कहा ना, सिस्टम बंद हो जाए, या कोई बच्चा आपको नकल ना करने दे, या नकल आप खुद कर रहे हो कोई रोक रहा हो, तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो ओवरऑल 30-40 मिनट का समय मिलता है, और 30-40 मिनट में आप फटाफट करेंगे। अच्छा, कोड को सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि अगर पूरा टाइप कर लिया है, टाइप करने के बाद हमें ये लग रहा कि यार अभी तो मुझे ये तो रन ही नहीं कर रहा, क्या करूं, चलो नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने से पहले उसे सबमिट जरूर कर देंगे, सबमिट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट करते रहें। और अगर कोई ऐसा चीज आता है तो आप ध्यान रखें, सबमिट मान लीजिए, ठीक है सबमिट हो गया अपने जगह पे, लेकिन ये दिमाग में जरूर रख लेंगे कि मान लीजिए कि अगर दोबारा समय मिला तो हम जाके अपना क्या करेंगे, उस चीज को एडिट मार के दोबारा सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर समय नहीं मिला तो आपका कम से कम वो स्टेप मार्किंग के लिए पूरा का पूरा कोड आपका सबमिट रहेगा। तो ये कुछ सावधानियां आपके पास है। अच्छा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि चीट ना लेके जाइएगा, कोई चीटिंग ना करिएगा, ये सब आप समझदार हैं। अच्छा, स्कूल वाले जैसे रहता है ना, कभी कभी रहता है कि आपको ढील दे देते हैं थोड़ा बहुत, कभी कभी रहता है बिल्कुल नहीं देते हैं। डिपेंड करता है कि ये कौन सा पेपर किसका आसान आ रहा है, किसका टफ आ रहा है, क्योंकि कई सारे सेट आपके, कई सारे सीरीज बनेंगे। एक दिन में पेपर रहता है तो ठीक है, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें किसी का टफ आएगा, किसी का आसान आएगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन टोटल करना है। ठीक है, तो आप सभी को इसके साथ साथ शुभकामनाएं। आप जाकर अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। एक दिमाग में बात बैठा लें कि अगर आपके अंदर ये फील आया कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो वो चीजें आएंगी, जैसे कहता था ना उसमें, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वही वाला स्टाइल। ठीक है, आप जाके पेपर अच्छे से दे के आए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।